Hello students, welcome to the online classes and welcome to the class 11th SVGMS. Dear students, आप लोगों ने finally we have completely done determined for the class 11th maths stream, and so wish you all the best for the this year and for next year. Because of upcoming year we have to try more दिस टाइप ऑफ द जर्नी हमें एक बार और फिर से फेस करना पड़ेगा, जिसमें फिर से हमें प्रूफ करना है. वी हैव टू प्रूफ फॉर आवर सेल्फ टू गेट दिस ग्रेट अचीवमेंट लाइक दिस इन दिस ईयर वॉट एवर यू गॉट इट. एंड सिमिलरली इन द मैथमेटिक्स वी विल हैव टू ट्राई वन मोर टाइम. अब दूसरी बात, टू कम टू द पॉइंट कि मैथमेटिक्स में आपने जो स्ट्रीम तैयार किया है, आपने आपको तैयार किया है मैथमेटिक्स के लिए. बहुत सारे आप में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर भी लाए हैं 10th क्लास में. और उसके बाद हमारे मैथमेटिक्स के प्रति जिन बच्चों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मैथ्स, उनमें तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी सही मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग, जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और साथ में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके. और अब तक जो 10th में हमने पढ़ा है वो कंटेंट और अभी हम पढ़ने वाले हैं 11th 12th के कंटेंट में बहुत फर्क है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, हम 10th लेवल का जो हमारा लेवल था, 10th तक हमने जो पढ़ा है, उसका 11th 12th के कंपैरिजन से डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है ना. काफ़ी हाई लेवल में आ जाता है कंसेप्ट, बट ये नहीं कि हार्डनेस है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टफ है कि हम नहीं कर पाएंगे. इट इज़ अ वेरी ओके इंटरेस्टिंग है जर्नी है, जो आप इसको अगर कंसेप्चुअल चलेंगे तो आपको टाइम टू टाइम रेगुलर प्रैक्टिस से हम कर पाएंगे. ठीक है. अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ 11 मैथमेटिक्स के सिलेबस से. सिलेबस में वैसे हम पूरा तो हम इंट्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, शॉर्ट टाइम वीडियो है, शॉर्ट टाइम हमें पढ़ना है और अभी हमें महीने भर तक कुछ टाइम तक वैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ वैसे ही आपको चलना पड़ेगा. ओके. तो व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11 मैथ्स, लेट्स सी. इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहूँगा, जो भी मेन है. ज़्यादा नहीं बात करेंगे, फिर हम चैप्टर की बात करेंगे. इंट्रोडक्शन में हमारा कंपैरिजन यही है कि 10th और 11th के मैथ्स में क्या डिफरेंस है, 11th मैथ्स में क्या ऐसा क्या कंसेप्ट आता है जो 10th से हटके है ना. पहला क्वेश्चन तो यही है. तो इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इसमें सेट, और ये ऐसा चैप्टर है जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है. ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने, बट ये चैप्टर बिल्कुल देखा नहीं हमने. सेट है ना. उसके बाद आएगा आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन ये भी बड़ा यूनिक चैप्टर है और सबसे भारी चैप्टर भी आता है पूरे सिलेबस के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन है ना. कुछ डिफरेंट चैप्टर भी है इसमें. डिफरेंट का मतलब जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये हमने कभी नाम नहीं सुना इसका. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है. ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर है आपके लिए जो कि आपने कभी नाम नहीं सुने. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. इसमें कुछ एक चैप्टर ऐसे भी हैं, ये मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, ये आपको कुछ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ. कुछ ऐसे चैप्टर से जो आपके लिए यूनिक है, कुछ ऐसे चैप्टर से जो सिमिलर है हमने जो 10th में पढ़ा. इसमें वो चैप्टर भी जो हमने 10th में पढ़ा, जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट उसमें और इसमें बहुत फर्क है, थोड़ा लेवल का डिफरेंस है. इसमें वो चैप्टर भी है जो हमने 10 में पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स, ये भी इसमें है आपके. ठीक है. अच्छा, इसमें आपका एक फेवरेट चैप्टर भी है, कौन सा, ट्रिगोनोमेट्री. तो वो है ट्रिगोनोमेट्रिक. और ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक की फंक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं. ठीक है. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है अपने पास, जो हमने 11 में 10th में पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे फंक्शन है. और ये फंक्शन सभी बेसिक कंसेप्ट से ही हमें निकलेंगे. जब हम इन बेसिक चैप्टर को पढ़ेंगे तभी हम आगे वाले चैप्टर को लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ में आ सकता है. ठीक है. और ऐसे ये कुल मिला के टोटल अपने पास चैप्टर है 16 चैप्टर थे. अभी 11th में आपके 16 चैप्टर थे. ठीक है. तो इन 16 चैप्टर में से आपके अभी बाय कोविड-19 में जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास ओनली जो पढ़ना है हमें, वो सिलेबस अपने पास टोटल रिमेनिंग है 16 - 2 चैप्टर, यानी 2 चैप्टर आपके लगभग रिड्यूस हो चुके हैं और बचे अपने पास 14 चैप्टर. तो रिमेनिंग
ओनली 14 चैप्टर हैव टू स्टडी, हमें ओनली 14 चैप्टर को ही पढ़ना है, और उन 14 चैप्टर में से भी कुछ एक टॉपिक रिमूव किए गए, ठीक है। और इनमें से 2 चैप्टर कौन कौन से, अपने मैथमेटिक्स रीडर बुक लेके बैठो, पता चल जाएगा। जिसमें पहला एक चैप्टर तो ये है मैथमेटिकल रीजनिंग, शायद चैप्टर नंबर आपके 14 के ही है ये, मैथमेटिकल रीजनिंग नाम है इसका, देख लेना, मैथमेटिकल रीजनिंग, एक तो ये चैप्टर है, ओके। दूसरा चैप्टर है इसमें चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, एक तो ये चैप्टर है और एक ये है, ओके। ये दोनों चैप्टर बिल्कुल कैंसिल हो चुके हैं, ये रिड्यूस्ड है, इनको नहीं पढ़ना है, ओके। अब हम बात करते हैं आगे की, आगे यानी अबाउट द फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस सेशन के फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स। लेट्स स्टार्ट इट। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन के, कुछ मैंने चैप्टर के नेम ही बताया, कुछ एक नेम ही बताया, है ना, ऑल द पॉसिबल नेम बताना, हम क्लास में जब आप आओगे तब वापस मैं जरूर बताऊंगा आपको, ओके। लेट्स स्टार्ट इट, ओके। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम दूसरे वीडियो में, मैं आपको 2 वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो बड़े काफ़ी हो जाते हैं और उसमें दिक्कत आती है आपको भेजने में, और कुछ नहीं है। तो इंट्रोडक्शन के बेस पे चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ओके। नंबर सेट्स क्या है, चैप्टर देखिए, सेट्स कह रहा है व्हाट इज द सेट्स, ये सेट यानी होता क्या है, चैप्टर का नाम है। अब ये चैप्टर का नाम तो सेट्स हो गया, बट ये होता क्या है, हमने कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, राइट। तो देखो सेट्स इट मीन्स ये है कि आपने इसको जनरल वर्ड में अब तक जो आपने, है ना, हम नॉर्मल डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं इस वर्ड का, भाई आपके पास सेट है, इसका किसका सेट है, तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सेट है, ओके। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मतलब कैसे, जैसे पैक ऑफ कार्ड है, आपके पास कार्ड का सेट है ना, आप कहते हैं भाई आपके पास बैंगल्स का सेट है, राइट। आपके पास बहुत सारी अलग अलग कलर की, है ना, कैप, है ना, कैप्स का सेट है, आपके पास अलग अलग कलर्स की गॉगल्स का सेट है, राइट। तो ये बहुत सारे सेट, कलेक्शन हो सकता है, एक तरह का कलेक्शन है, बट कलेक्शन किसका, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हम क्या बोलते हैं, उसको सेट कहते हैं। भाई इसका इंट्रो तो यही हो गया ना, डेफिनेशन, व्हाट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉल्ड व्हाट, सेट, राइट। भाई इसका मतलब तो यही हो गया, सेट इट मींस, ओके, द कलेक्शन ऑफ, एक्चुअली डेफिनेशन इसकी यही, और इसके साथ में मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ, द कलेक्शन ऑफ well defined ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना, दे आर, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी कैसे है, दे आर पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली बिलोंग्स टू पर्टिकुलर काइंड, यू कैन से पर्टिकुलर काइंड। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कैसे हुए, कोई पर्टिकुलर काइंड के हैं। एग्जांपल में आपको बताता हूँ, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेट्स सी। एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया पैक ऑफ कार्ड, वैसे आपके पास भी अवेलेबल है टेक्स्ट बुक में, नंबर 1। नंबर 2 आपने बोल दिया कि सर हम ये बोल सकते हैं प्राइम नंबर का कलेक्शन, यस, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, ये सब कलेक्शन क्या है, एक सेट ही है, इनको हम सेट ही कहते हैं, ओके। सेट नहीं, सेट, सेट, ओके। तो ये हो गया, तो ये हो गया भाई, हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, या फिर आपने लिमिट कर दिया इसको, प्राइम नंबर विच लेस देन, प्राइम नंबर लेस देन 7 से कम वाले जितने भी प्राइम नंबर, उनका कलेक्शन अपने आप एक लिमिटेड हो गया, यस। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूंगा रिवर्स ऑफ इंडिया,
कह सकता हूं। नंबर 4 और क्या है, रिवर्स ऑफ इंडिया है। इसके अलावा ट्राइंगल का सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल्स अपने आप में क्या है, सेट ही है ना। तो ये अपने आप में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। कौन कौन से, देखो कार्ड्स अपने आप में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया। कार्ड का एक पैक होना यानी पूरे कार्ड का जितने भी कलेक्शन है उनका कलेक्शन एक सेट होता है। ओके, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर विच लेस देन 7, 7 से कम वाले जितने भी प्राइम नंबर है उनका कलेक्शन है तो वो प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर जो है ना वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे ये जो कार्ड्स है ना वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि आप डिफाइन कर पा रहे हैं कि भाई कार्ड्स है ओनली। यहाँ पे रिवर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो इंडिया के जो रिवर्स है दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपने, मैंने पूछा आपको एग्जांपल में, सपोज मेरे पास रिवर्स ऑफ इंडिया बोला है और मैंने लिखा, मैंने ये नहीं बोला होता, ये बोला होता गंगा यमुना है ना, जो भी है नर्मदा एंड नील ETC। तो ये कुछ रिवर्स के नाम लिख दिए मैंने। ओके, अब इस रिवर्स के अकॉर्डिंग मैं अगर कहूंगा कि दे आर बिलोंग्स टू द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें नील भी आ गया, और नील जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द इंडिया, इंडिया के लिए बिलोंग नहीं करेगी, ये इंडिया के रिवर्स में बिलोंग नहीं करती है ना। तो ये तो फिर बहुत सारे रिवर्स का कलेक्शन हो गया। अगर हम वेल डिफाइन करना चाहते हैं तो दैट इज अ पर्टिकुलर फॉर द इंडिया, पर्टिकुलर काइंड का एक ऑब्जेक्ट होना, ओके, डिफाइन करता है सेट को। बात आ रही समझ में। जैसे एक और बात कहूँ मैंने आपको कहा कि इस दुनिया के सबसे बेहतरीन राइटर्स की बात करें तो क्या होगा, अब बेहतरीन राइटर्स बहुत सारे हैं है ना, हम किस किस का नाम लें। ओके, तो राइटर्स ही बोला उसने, अब ये राइटर्स कोई यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अगर हम ये कहें कि भाई पर्टिकुलर बात करें, जैसे मैंने क्लास की बात कर ली, मुझे क्लास में बेहतरीन बच्चों की बात, मैंने पूछा कि क्लास के उन बेस्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब बेस्ट स्टूडेंट में आप पूछोगे सर किस टाइप के बेस्ट स्टूडेंट चाहिए आपको, तो कहेंगे भाई जो मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स ला रहे हैं, जो मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो उन बच्चों की। तो आप फट से समझ जाओगे यस सर वी हैव गॉट इट दैट सेट, इस टाइप का सेट आपको चाहिए, हमें समझ में आ गया, आपको पर्टिकुलर टाइप के बच्चे चाहिए, तो वही सेट कहलाता है भाई। क्लियर, सेट किसको बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हर केस में हर स्टेटमेंट को हम सेट नहीं कह सकते, यानी एनी टाइप का कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। ये सेट का एग्जांपल्स है और ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो है उससे थोड़ी सी आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा काफी हो जाता है इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, राइट इट।